आज हम लोग आए जेडीसी की तीसरी शहरी में। बाइक्स हैं जो इनामात में निकलेंगी, कुरंदाजी में निकलेंगी। आज का जो मेन्यू है देखें, टिक्का मंदी है और ये सब लाइन से बारबेक्यू हो रहा है। जो कुरंदाजी का बॉक्स है जिसके अंदर शनाख्ती कार्ड डाला जाता है वो आज इधर पड़ा हुआ है। लोग अपने शनाख्ती कार्ड डाल रहे हैं और मज़ेदार बात यह है कि लोग दो दो तीन तीन चार चार एक एक दर्जन शनाख्ती कार्ड भी डाल देते हैं। छोटे बच्चे भी वॉलंटरीली काम करते हैं, बड़े शौक से करते हैं और ये हर साल शहरी में आते हैं। तीसरे साल में इनको देख रहा हूँ शहरी में। उस वक्त सोचा कितने से होंगे, अब माशाल्लाह थोड़े थोड़े बड़े हो गए, लेकिन अभी भी छोटे बच्चे ही हैं। और इस दस्तरखान में हर गरीब अमीर कोई फर्क नहीं देखा जाता, सब बैठे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया इमाम और आज मौजूद हूँ मैं यहाँ नुमाइश पे। जेडीसी का सबसे बड़ा दस्तरखान जो कि शहरी के लिए का सजता है। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। अलीशा खानी साहब की तरफ से ये मोबाइल फोन है, अपने हाथ से जिसको देना चाहे आप जाकर दे सकते हैं। वो जान लेता है यहाँ से टिक्के आते जा रहे हैं गरम गरम और ये सब जो है थालों में रखे जाएंगे। लेकिन ये सब थालें रेडी हो चुकी हैं। इन थालों में यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स रखी जा रही हैं। पाकिस्तान में आज एक और बहुत बड़े माफिया की मौत हो गई। 21 करोड़ रुपए की 2 मशीनें दे दी है। आज कराची पहुंच गई है, उतर गई है। अब किसी को भी अपना सिटी स्कैन कराना होगा वो फ्री में कराएगा आकर। और ये वो मशीन है जिसके ऊपर आपका सिटी स्कैन आधे घंटे में नहीं, सेकंड के आधे हिस्से में होगा। आप मशीन पे लेटेंगे, डॉक्टर बोलेगा खड़े हो जाए, सिटी स्कैन हो गया। सोने का सेट है और इसके अलावा 5 टच मोबाइल है। कारी भाई जफर कासमी साहब सबसे पहले सोने का सेट निकालेंगे किसी खातून के लिए। इनका मोबाइल नंबर है 0346554653। आपका एक टच मोबाइल लेकर आए, इधर आ जाओ भाई, पकड़ लीजिए बंदा। बहुत अच्छे पैमाने पे जफर भाई काम कर रहे हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है जी। यहाँ हर मसलक के लोग आते हैं, यहाँ कोई तफरकेबाजी नहीं है, इसमें कोई लड़ाई ना झगड़ा, सब अच्छे तरीके से आते हैं। इफ्तार भी करते हैं, सहरी भी करते हैं और अच्छे तरीके से जाते हैं। और इतने रिस्पेक्ट तरीके से खिलाया जाता है कि आपकी सोच, और अनाउंसमेंट किया जाता है कि आप खा रहे हैं, खाने के बाद अगर आपको जरूरत है तो आप भर के ले जाइए, कोई ऐसा मसला नहीं है। और अच्छे तरीके से खिलाते हैं। लोगों का हजूम है, मुझे समझ में नहीं आता लोग इतनी नेगेटिविटी क्यों फैलाते हैं एक अच्छे नेक काम के अंदर, जहाँ पे हर कोई खुशी खुशी आके खाना खाता है, सहरी करता है, अपने घर वालों के लिए भी लेके जाता है। और उसके लिए ऐसी नेगेटिविटी, उस तंजीम के लिए ऐसी नेगेटिविटी, मैं खुद जहाँ पे आता हूँ बड़ा मुतमईन होता हूँ। आए दिन आपने देखा होगा अक्सर यूट्यूब पे एक जो बंदा अच्छा काम कर रहा होता है उसको बंदा खींचना शुरू कर देता है। ये सब आपको क्या लगता है? हम लोग अपना क्या किराया खर्च करके नहीं आते, हम अपना पेट्रोल खर्च नहीं करते, हम सब खर्च करके यहाँ आते हैं सिर्फ इनकी मोहब्बत में। और हमें अगर हम यहाँ ना आए तो हमें ऐसा महसूस होता है खाली खाली। हम यहाँ आते हैं तो हमें साथ में किरत सुनने को मिलती है, सीखने को मिलती है। तो खाना पेट भर के मिलता है। अरे आप तो पेट भरने की बात कर रहे हैं, साथ ले जाने का। आपने शायद जफर भाई की आवाज नहीं सुनी होगी कि जो भर रहा है थैली में ले जाइए। और ये नहीं कि एक ही बार मिलता है, चाहे देखें आप आम देखें, वहां से लेके आपको उस रोड तक आपको नजर आएगी बिल्कुल कम्प्लीटली। बिल्कुल। लेकिन जी, साथ में लाजमी सब भर के लेके जाते हैं। आपको यकीन है, आप प्रोग्राम खत्म होने का गेट पे खड़े रहिएगा, हर एक बंदे के पास अपना शॉपर होगा। आज हम लोग आए जेडीसी की तीसरी शहरी में। चल के देखते हैं आज जेडीसी के अंदर कौन सी शख्सियात आ रही हैं, क्या अल्लाह गुल्ला है, क्या इनामात तकसीम होंगे, शहरी में क्या है, सब चीजें आपको डिटेल्स में बताते हैं। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, आइए हमारे साथ। वेस्ट जेडीसी की तीसरी शहरी में वही रौनकें हैं और लोगों का रश शुरू हो चुका है। ये वॉलंटियर्स हैं, ये दिल जान से पिछले साल भी काम कर रहे थे, इस साल भी लगे हुए हैं काम में और ये लोग डेली आते हैं। सब लोग कैसे हैं खरी साहब? लोग अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो वेयर्स ये बस लोगों ने आना शुरू कर दिया है, तकरीबन 1 बजा है। कुछ हल्ला गुल्ला आज मुझे ज़्यादा लग रहा है क्योंकि फ्राइडे का दिन अलग है, जुम्मे के दिन नॉर्मली पब्लिक ज़्यादा आती है। अच्छा ये देखें, ये एक नया बैनर लग गया है, जेडीसी शमीम शेखानी रोजगार स्कीम। ये मैं आपको डेली दिखाता हूँ। ये बाइक्स हैं जो इनामात में निकलेंगी, कुरंदाजी में निकलेंगी। अच्छा आज वो बॉक्स गायब है जिसके अंदर शनाख्ती कार्ड की कॉपीज डाली जाती हैं, वो मेरे ख्याल से भी थोड़ी देर में आ जाएगा। पब्लिक आना शुरू हो चुकी है, फैमिलीज भी आती हैं, लोग इंडिविजुअल भी आते हैं और ये देखें बच्चे खेलकूद में भी लगे होते हैं। यहाँ पे आने का फ़ायदा ये भी होता है, जो लोग अपने घरों में बैठ बैठ के थक जाते हैं, थोड़ी आउटिंग चाहिए होती है, तो बच्चों के लिए एक अच्छी आउटिंग हो जाती है।
यहाँ पे आके थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, भाग दौड़ कर लेते हैं और एक बिल्कुल फैमिली वाला माहौल मिल जाता है। स्क्रीन के लगाई भी ताकि आवाम यहाँ पे पूरे मनाजर आसानी से देख सके। आज चल के देखते हैं कि आज खाने में मेन्यू क्या है। कुछ बारबेक्यू लग रहा है और काफ़ी कसीर तादाद में, जैसे मैंने आपको बताया जुम्मे को पब्लिक ज़्यादा आती है तो उसी हिसाब से तैयारी भी बहुत ज़्यादा है। अब आज का जो मेन्यू है देखें, टिक्का मंदी है और ये सब लाइन से बारबेक्यू हो रहा है। आज क्वांटिटी भी अच्छी है और मतलब क्वांटिटी तो रोज़ ही अच्छी होती है, लेकिन आज जैसे जुम्मे को मैंने आपको बताया पब्लिक ज़्यादा आती है उस हिसाब से तैयारियाँ भी ज़्यादा हैं, पब्लिक बनाने वाले भी ज़्यादा हैं और चिकन की क्वांटिटी आप पीछे देख चुके हैं अच्छी खासी है, धुआं ही धुआं है हर जगह। ये पूरे मनाजिर हैं, ये देखें टिक्का सब सीखों में लगाया जा रहा है। ये सब सीखें रेडी हैं और एक बहुत बड़ी तादाद सीखों की आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मौजूद है। तो इस तरह आवाम को खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, खाने की कमी नहीं होती जेडीसी के अंदर। अच्छा ये पूरे इनके देखें किचन के जहाँ पे सब ये रेडी हो रहा है इसके मनाजिर हैं। अच्छा यहाँ पे इतने नज़्म व ज़ब्त के साथ काम होता है कि 1 बज रहा है अभी और टाइम पे सबको सहरी भी मिल जाती है और इजीली सब मैनेज होता है। ये सबसे अच्छी बात है यहाँ की। जो कुरानंदाजी का बॉक्स है जिसके अंदर शनाख्ती कार्ड डाला जाता है वो आज इधर पड़ा हुआ है, लोग अपने शनाख्ती कार्ड डाल रहे हैं और मज़ेदार बात यह है कि लोग 2-2, 3-3, 4-4, 1-1 दर्जन शनाख्ती कार्ड भी डाल देते हैं। और अच्छी बात यह है कि देखें इसके अंदर रोल हो जाता है तो अच्छी तरह मिक्सिंग हो जाती है। ये नहीं होता कि किसी के ऊपर शनाख्ती कार्ड है तो उसी को मिले, किसी को भी मिल सकता है, जिसकी किस्मत होगी उसको मिल जाएगा। ये बच्चियाँ भी खड़ी हुई हैं, ये सब शनाख्ती कार्ड डाल के इसके अंदर बस मनाजिर देख रहे हैं। अच्छा वॉलंटियर्स यहाँ पे जो है रोज़ाना जोश और जज्बे से काम करते हैं और बड़े पुरमनज़्ज़म तरीके से लोग काम कर रहे होते हैं और इनकी मिसाल आप है कि जैसे पुरसुकून तरीके से ये काम करते हैं। छोटे छोटे बच्चे वॉलंटियर्स आज ये भी आए हुए हैं, छोटे बच्चे भी वॉलंटरली काम करते हैं, बड़े शौक से करते हैं और ये हर साल सहरी में आते हैं। 3रे साल में इनको देख रहा हूँ सहरी में। उस वक्त सोचा आप कितने से होंगे, अब माशाल्लाह थोड़े थोड़े बड़े हो गए लेकिन अभी भी छोटे बच्चे ही हैं। कैसे हो बेटा, ठीक ठाक? ठीक हूँ। यहाँ पे काम करके मजा आता है नहीं आता? बहुत आता है। अच्छा नाम क्या आपका? और कासिम। अरे जबरदस्त। और आपका? मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास। और ये शरारती बच्चा भी आ गया, पिछले साल भी इसने बड़ी शरारतें की थी। कैसे हो, ठीक हो? अब भी शरारतें करते हो? सही हो गए हो? सही हो गए? अभी तो मैं देख रहा था नहीं हुआ, अभी शरारतें कर रहा था। हाँ मैं देख रहा था एक बच्चे को कुछ नूडल्स कह रहा था। ये वही है ना? तुम्हें कह रहा था? सही है। अभी भी है? अभी भी नूडल्स है? किन्नौर की मैगी। आपको पता है ये अपने ना पापा मम्मा से भी बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी नहीं करता होगा, शरारतें करता होगा। ये बात नहीं मानता है, वो तो शरारतों में नहीं मानता। अच्छा आप कैसे हो, ठीक हो? आप भी डेली आते हो ना? हर रमजान में आते हो? हर रमजान आते हैं लेकिन हम लोग फ्राइडे सैटरडे आते हैं क्योंकि बाकी हमारा स्कूल है और हम यहाँ पे सहरी फराम करने आते हैं क्योंकि और इस दस्तरखान में हर गरीब अमीर कोई फर्क नहीं देखा जाता, सब बैठे। सही। और जफर भाई के माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप लेके चल रहे हैं। तुम कैसे हो? बस सिर्फ ठीक हो? तुम भी हर जुम्मे आते हो? हाँ अब्दुल रशीद है ये? वाह भाई वाह। तुम क्यों सुन रहे हो भाई? क्या नाम है तुम्हारा? वाह जी। और तुम्हारा? तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं मैंने। सैयद कासिम है। जबरदस्त। तुम्हारा? मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम। चलो बच्चों आप लोग एंजॉय करो और जो सहरी की डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें काम करो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है तुम लोगों से, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। ये देखें जुम्मा गुज्जर निहारी की तरफ से आज निहारी भी आ रही है। जुम्मा गुज्जर निहारी ने आज निहारी भिजवाई है आवाम के लिए। रोटियां देखें सब चीज़ें आई हैं। देखें पूरा हरा मसाला, रोटियां, निहारी, हर चीज़ मौजूद है। आज शाम में एक खातून पकड़ी गई है, उनके पर्स से 4-5 मोबाइल फोन बरामद हुए, FIR कट गई है। मर्दों के मोबाइल फोन उनके पास से निकले। तो बराए मेहरबानी अपनी जेबों का ख्याल रखें। खवातीन भी ये हरकत कर रही है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कल तक मर्दों को बोल रहा था कि जेब कुतरे मर्दों में, तो इन सब चीजों का ख्याल रखें। बैठते रहिए। अब से थोड़ी देर बाद तिलावत कलाम पाक से आज की सहरी का आगाज होगा। कारी वही जफर कासमी साहब फख्र पाकिस्तान आलमी शोहरत याफ्ता तिलावत करेंगे भी और आप सबको सिखाएंगे भी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह
खाने की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चावल भी आ चुके हैं और चावलों की देखें का डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो चुका है। ये अपने अपने टेबल्स पे जाएंगे, यहाँ से वॉलंटियर्स जो हैं इसको थाले में डाल के आगे सर्व करेंगे। मेरे दोनों मोहतरम भाई, मेरी मोहतरम मेहमान सादिया इमाम जी अब यहाँ मौजूद हैं। बराह रास्त आप हमें देख रहे हैं इस वक्त बोल्ड नेटवर्क पर। अपनी तरफ से जिसको दिल चाहे आप अलीशा खानी साहब की तरफ से ये मोबाइल फोन है, अपने हाथ से जिसको देना चाहे आप जाकर दे सकते हैं। बैठ के अगर हम बैठ के बस इतना करें, जरा सा ख्याल रखें, हम लाइव हैं सर। जैसे आप अगर आप लोग बैठ जाएंगे तो आसान। हाँ ठीक है, फिर ठीक है। अगर आप लोग बैठेंगे नहीं ना तो मेरे लिए मुश्किल हो जाए। बस सही है। लेकिन आपको साफ साफ एक बात कहना चाहती हूँ, बड़ी मोहब्बत और बड़े एहतराम से एक मेरी अर्ज सुन लीजिए। अगर आप लोग सब्र, इत्मीनान और ईमान का मुजाहरा करें तो बाखुदा आपकी ईमानत कहीं नहीं जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया इमाम और आज मौजूद हूँ मैं यहाँ नुमाइश पे। जेडीसी का सबसे बड़ा दस्तरखान जो कि सहरी के लिए का सजता है। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके और इतने मोअज़्ज़िज़ लोगों के साथ बैठ के, और इतनी खूबसूरत ये मनाजिर होते हैं कि जिन्हें देख के दिल जो है वो खुश हो जाता है। मौला इसी तरह इन लोगों को जज़ाए खैर अता करे और ये दस्तरखान ऐसे ही सजा रहे। और मैंने देखा आप हर साल आती हैं और इसी जोश और जज्बे के साथ यहाँ पे इसकी तकरीब में हिस्सा लेती हैं। और जफर भाई मेरा ख्याल है कि वो एक जगत भाई हैं। वाकई और वो अपने रिश्ते निभाना जानते हैं। बिल्कुल, तो जब वो रिश्ते निभाना जानते हैं तो फिर हम पे भी फर्ज है कि हम वो रिश्ता निभाएं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बड़े नेगेटिव टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे कमेंट आ रहे हैं कि ये सहरी 2 नंबर है, यहाँ पे लोगों को जलील किया जाता है। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कितना अर्से से इस सहरी में आ रही हैं? मुझे तो तकरीबन जब से ये स्टार्ट हुआ जब से मैं आ रही हूँ, तकरीबन 15 साल हो गए आई थिंक। और वैसे मैं इफ्तार की जो है मैं वॉलंटियर कर चुकी हूँ या खिदमत खल्क। अच्छा माशाल्लाह। और तकरीबन 8 साल से कर रही हूँ यहाँ इफ्तार में। और सेकंड ये कि बहुत अच्छे पैमाने पे जफर भाई काम कर रहे हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है जी। यहाँ हर मसलक के लोग आते हैं जी, यहाँ कोई तफरकेबाजी नहीं है। ठीक सही है? है। हर मसलक के भी और हर मजहब के भी आते हैं। जी, इसमें कोई तफरकेबाजी नहीं है, इसमें कोई लड़ाई ना झगड़ा, सब अच्छे तरीके से आते हैं, इफ्तार भी करते हैं, सहरी भी करते हैं और अच्छे तरीके से जाते भी हैं खाकर। सही। अच्छा, खाना जहाँ पे सर्व किया जाता है ये बताइए, गंदे तरीके से गंदी जबान से सर्व किया जाता है या इज्जत के साथ सर्व किया जाता है? यहाँ जितने भी वॉलंटियर्स लड़के हैं जी, ठीक है, और इफ्तार में तो बेहतरीन इंतजाम होता है जी, और इतने रिस्पेक्ट तरीके से खिलाया जाता है कि आपकी सोच। और सहरी में भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से इंतजाम आप देख रहे हैं, वॉलंटियर्स भी हैं, लड़के भी हैं, और अच्छे तरीके से दिया जाता है। ना किसी को जलील किया जाता है, ना किसी को रुस्वा किया जाता है, सबको बल्कि दिया भी जाता है और अनाउंसमेंट किया जाता है कि आप खा रहे हैं, खाने के बाद अगर आपको ज़रूरत है तो आप भर के ले जाइए, कोई ऐसा मसला नहीं है, और अच्छे तरीके से खिलाते हैं। तो मेरी सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो नेगेटिव चीज़ फैला रहे हैं नेकी वाले काम में, तो उनसे गुजारिश है कि ऐसी नेगेटिविटी नहीं फैलाएं। हर चीज़ पॉजिटिव हो रही है, लोग खुश हैं, इत्मीनान से बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात ये इस इत्मीनान से बैठ के इनको पता है यहाँ पे खाना मिल जाता है, इसलिए ये आते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुझे लोगों का हजूम है, मुझे समझ में नहीं आता लोग इतनी नेगेटिविटी क्यों फैलाते हैं एक अच्छे नेक काम के अंदर, जहाँ पे हर कोई खुशी खुशी आके खाना खाता है, सहरी करता है, अपने घर वालों के लिए भी लेके जाता है, और उसके लिए ऐसी नेगेटिविटी, उस तंजीम के लिए ऐसी नेगेटिविटी, मैं खुद जहाँ पे आता हूँ बड़ा मुतमईन होता हूँ। कैसे ठीक है? तो ऐसी नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। एक खातून से मैंने इसलिए पूछा, मर्दों से इसलिए नहीं पूछा, लोगों को एतराज़ होता कि ख़वातीन से पूछते, फैमिली से पूछते, वो ही बताते। अभी एक से तो मैंने पूछ लिया, अभी एक आध से और पूछता हूँ कि लोग यहाँ पे आते हैं उनका क्या रद्द अमल है इस सहरी के मुतालिक। हम आए एक और से पूछते हैं, एक और खातून है, ये भी फैमिली के साथ आई हुई हैं,
इनसे पूछते हैं यहाँ पे खाना कैसे खिलाया जाता है, इज्जत के साथ खिलाया जाता है, कैसे खिलाया जाता है, पेट भरता है नहीं भरता, सब पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली के साथ आई हैं आप? जी हाँ। अच्छा ये बताइए आप कितने अरसे से यहाँ पे आ रही हैं? 6 साल हो गए। अच्छा, एक्सपीरियंस क्या आपका, यहाँ पे खाना कैसे खिलाया जाता है इज्जत आप, के साथ? आप एक बार अपने कैमरे का रुख दिखाइए, कहीं से कोई लेडीज आपको इस तरह की नहीं दिखाई देगी। कोई सारी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी फैमिली, और हम लोग जब एक साथ बैठे हुए हैं तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि मैं किसी गैरों के साथ बैठी हूँ। हम रोज आते हैं, हमारी रोज जगह चेंज होती है, लेकिन हमें ये नहीं, क्योंकि यही तो कराची की बात है। और सबसे बढ़कर ये जो है ना दस्तरखान जो है ये हजरत इमाम हसन के नाम का है, और हम बहुत खुशनसीब। आप देखें सारा कोई ये नहीं ऐलान हो रहा कि आप बैठ जाइए या आप उसको मत छेड़ें, कोई इस तरह का माहौल नहीं है। अगर इस तरह का माहौल होता तो हम कभी भी अपनी बहन और बेटियों को, लेकिन आप देखें सारी अच्छी फैमिली आई हुई है। कोई भी ऐसी फैमिली नहीं होगी जो ऐसे लोग आए दिन आपने देखा होगा अक्सर यूट्यूब पे, एक जो बंदा अच्छा काम कर रहा होता है उसको बंदा खींचना शुरू कर देता है। सबसे बड़ी अलमिया यही है। और हमारे कराची की मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो नज़्मो ज़ब्त आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है। आप देखें बहुत सारे हमारे कराची में इस तरह के हादसा भी हुए, कुछ बहुत सारे मामला भी होते हैं, वहाँ पे भी हमारा एका होता है और अच्छी जगह पे भी हमारा एका होता है। ये सब आपको क्या लगता है हम लोग अपना क्या किराया खर्च करके नहीं आते, हम अपना पेट्रोल खर्च नहीं करते, हम सब खर्च करके यहाँ आते हैं सिर्फ इनकी मोहब्बत में। देखिए मोहब्बत में, और एक फैमिली गेट टुगेदर हो जाता है, बिल्कुल। और ये और हमें अगर हम यहाँ ना आए तो हमें ऐसा महसूस होता है खाली खाली। हम यहाँ आते हैं तो हमें साथ में किरत सुनने को मिलती है, सीखने को मिलती है। सबसे पहली बात हमें सीखने को मिलता है। ये नौजवान जितने भी तरावी के बाद जब यहाँ आते हैं तो अपना कुरान सही करते हैं, उसके बाद हमें बहुत सारे सवाल जवाब ऐसे होते हैं जो हमें शायद नहीं भी पता होता, तो उसका भी हमें नॉलेज मिलती है। और दूसरी बात ये कि ये जो इतना अच्छा इंतजाम किया हुआ है ना, और सबसे बढ़कर खाने का जो इंतजाम, उसके मैं बता दूं कोई बंदा भी यहाँ से उठ के नहीं कहेगा कि मुझे खाना दे दें। खुद उनके पास वॉलंटियर आते हैं, और वॉलंटियर की भी मैं बात बताऊंगी। सब वॉलंटियर, इस बच्चे को मैं जानती हूँ, गुज़िश्ता 7-8 सालों से ये मुस्तकिल हमारे साथ है। और ये लोग पता है किस तरह देते हैं, हमें हाथ लंबा करना ही नहीं पड़ता। कोई बंदा अगर अकेला भी बैठा है उसको भी इतनी इज्जत से मिलेगा। अच्छा ये बताइए, खाना पेट भर के मिलता है? अरे आप तो पेट भरने की बात कर रहे हैं, साथ ले जाने का। आपने शायद जफर भाई की आवाज नहीं सुनी होगी कि जो भर रहा है थैली में ले जाइए। और ये नहीं कि एक ही बार मिलता है, चाहे देखें आप आम देखें, वहां से लेके आपको उस रोड तक आपको नजर आएगी बिल्कुल कम्प्लीटली। बिल्कुल। लेकिन जी साथ में लाजमी सब भर के लेके जाते हैं। आपको यकीन है, आप प्रोग्राम खत्म होने का गेट पे खड़े रहिएगा, हर एक बंदे के पास अपना शॉपर होगा। आप मुतमईन है ना इस चीज से? बहुत मुतमईन हूँ। आप देखें सारी बच्चियां हैं, आप अपना कैमरे में दिखाएंगे, सारी फैमिलीज हैं, बच्चियां हैं, सारी यंग बच्चियां भी हैं, खवातीन हैं। और फिर ऐसा है कि फैमिली इस तरफ बैठी है, अकेले लोग हैं वो उस तरफ बैठे हैं, सारे अकेले जो लड़के आए हुए होते हैं वो उस तरफ बैठे हुए होंगे, फैमिली इस तरफ होगी। जब वापसी जाने का रास्ता होगा, फैमिली को वॉलंटियर अलग निकालेंगे, जो नौजवान हैं लड़के वो बाद में निकलेंगे। और यहाँ पे अगर किसी के साथ कोई बदतमीजी होगी तो आपने सफर भाई की आवाज सुनी होगी, FIR भी होती है। कैमरे लगे हुए, आप सामने दिखाइए। बिल्कुल, ये देखें तो ये देखिए मॉनिटरिंग हो रही है, कंप्लीट मॉनिटरिंग हो रही है। वहाँ पे खाना चल रहा है, माशाल्लाह देखें कितना इत्तेफाक है। कोई वहाँ पे कोई लेडीज खड़े होके कोई भाग नहीं रही, कोई दौड़ नहीं रही। ठीक है, थैंक यू जी। देखें मैं फिर आप लोगों से बोलूंगा, नेगेटिविटी नहीं फैलाएं। एक अच्छा काम हो रहा है, पॉजिटिव काम हो रहा है, नेकी वाला काम हो रहा है, तो आप नेकियां बढ़ाइए, ना कि एक अच्छा जो काम अच्छा इंसान कर रहा है अच्छी बात का साथ दीजिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जो खानेगा शूर में जगमगा रहा है, वही खुदा है। खाना थालों में डाला जा रहा है, उसके बाद
डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगी। और आज जैसे आपको पता ही है कि जुम्मे के दिन थोड़ा रश ज़्यादा होता है, तो उसी हिसाब से वॉलंटियर की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। और माशाल्लाह खाना भी इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही देगों में दिख रहा है हमें। देखिए आज फिर इनके पास हाँ, ये देखें भाई, ये देखें, ये चावल डाले जा रहे हैं, ये टिक्के डाले जा रहे हैं, ये देखें। उसके बाद जो मरहला होता है वो होता है थालों को ये लोग आगे ले आके रखते हैं एक जगह पे, रोजाना हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखें, एक नई देग खुली तो उसको इस तरह पहले चम्मच डाल के भाई का जोर लगता है, चावल खोले जाते हैं। चावल खोलने के बाद फिर देग डिस्ट्रीब्यूटर्स को दी जाती है, वो चावल जो है वो थालों में डालते हैं। यहाँ से टिक्के आते जा रहे हैं गरम गरम, और ये सब जो है थालों में रखे जाएंगे। लेकिन जी सब थालें रेडी हो चुकी हैं। इन थालों में यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स रखी जा रही हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के साथ रोजाना सहरी पेश की जा रही है जेडीसी की तरफ से। काम कर रहे हैं लाइन से, और ये पिछले साल की तरह इस साल भी आए हैं ये वॉलंटियर। ये सब हर साल ही जोश और खरोश के साथ काम करते हैं टेली डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। इनका बहुत हाथ होता है, इनकी वॉलंटियर्स की मेहनत के बगैर ये सहरी इतने पुरअमन तरीके से चलना मुमकिन नहीं है। हमारी ऑडियंस जितनी भी बैठी है यहाँ पर, वो अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाकर इस जिक्र में शामिल हो जाएं। हम सब इस बात के मानने वाले यहाँ बैठे हैं कि हम पर जो भी करम है ये सरकार की बदौलत है। पाकिस्तान में आज एक और बहुत बड़े माफिया की मौत हो गई। जिस तरह लैब माफिया के खिलाफ हम खड़े हुए थे, हमारे खिलाफ मुख्तलिफ पेजेस से पेड कैंपेन चलाई गई, हम नहीं डरे। आज 2.5 साल में हमने 95 लाख खून के टेस्ट फ्री कर दिए, चाहे मरीज बलूचिस्तान से आया हो चाहे पूरे सिंध में कहीं से आया हो। अब मसला एक बहुत बड़ा और था। मसला ये था, कोई फैमिली बाइक पे जा रही है, एक्सीडेंट हो गया, सब खैरियत से, टेटनस के इंजेक्शन लगवाने का, डॉक्टर ने बोला जी सिटी स्कैन करा ले। ये जो आप सिटी स्कैन बोल रहे हैं, ये 60-60 हजार का तीनों का होगा, तो ये पैसे आएंगे कहाँ से? 1,80,000, 1,80,000 रुपए। अच्छा, आधे घंटे मशीन में लेटना, उसकी विसिल जब कान में जाती है, पहली मशीन का खौफ, इतनी बड़ी गोल सी मशीन। अब आज क्या हुआ है सुनिए। फुरकान काका साहब अमेरिका में सेल्फ फूड स्टोर के सबसे बड़े डीलर हैं। उन्होंने अपनी बेटी अमीरा फुरकान के नाम से और अली शेखानी साहब ने अपनी जानिब से 7-7 लाख डॉलर, 21 करोड़ रुपए की 2 मशीनें दे दी है। आज कराची पहुंच गई है, उतर गई है। अब किसी को भी अपना सिटी स्कैन कराना होगा, वो फ्री में कराएगा आकर। और ये वो मशीन है जिसके ऊपर आपका सिटी स्कैन आधे घंटे में नहीं, सेकंड के आधे हिस्से में होगा। आप मशीन पे लेटेंगे, डॉक्टर बोलेगा खड़े हो जाए, सिटी स्कैन हो गया। होता नहीं है सर, 128 स्लाइस मशीन उतर गई। जेडीसी यही तो कर रही है। देखिए आप, मैं इतना बड़ा मजमा बैठा है, मुझे कोई एक आदमी बता दे कि वो कौन सी दवाई है जिससे उनको शिफा हो गई आज तक। क्या शुगर की दवाई ने शुगर खत्म कर दी? ये जो इंसुलिन लगा रहे हैं इसने शुगर कंट्रोल कर ली। ब्लड प्रेशर की दवाई ने ब्लड प्रेशर सही कर लिया, थायराइड सही। वो दवाई कौन सी है? तो मालूम ये हुआ कोई भी दवाई ठीक नहीं कर रही। अलबत्ता 6 महीने चलती है जब वो दवाई, तो दूसरी दवाई की जगह खुद बना देती है। इसका मतलब यह कि हम इस हेल्थ माफिया से तो नहीं लड़ सकते, लेकिन हम कम से कम अपनी माओ बहनों का जेवर बिकने से तो बचा सकते हैं। एक सिटी स्कैन के लिए एक बंदा बेच रही हो, वो रो रही है कि सही है मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन एक टेस्ट पेट सिटी स्कैन मैमोग्राफी के लिए 1.5 लाख के लिए मेरी माँ की बीवी आखिरी चूड़ी बिकेगी। मैं कसम खा के बता रहा हूँ, रमजान मुबारक में मैं अपनी ये फ्री लैब के बाहर खड़ा था, एक माँ बुरखे में खड़ी थी, मैंने वीडियो डाली हुई एजेंसी में, उसकी 2 बेटियां साथ थी। उसने बोला कि मेरा शौहर सिक्योरिटी गार्ड था जेल चौरंगी के पास, मैं फला प्राइवेट अस्पताल में ले गई, पैकेज मिला, हर अस्पताल में पैकेज होता है और डॉक्टर सब इसका हिस्सा होते हैं। 5.5 लाख रुपए, मैंने कहा मेरा शौहर बच जाए। मैंने 5.5 लाख रुपए दोनों बेटियों के जहेज के लिए जिंदगी भर जमा किए थे द्वितीय अस्पताल में। मेरा शौहर डॉक्टर की गलती की वजह से बेंट में चला गया, उन्होंने कहा 7 लाख रुपए और दो। ये मेरा 60 गज का घर था, उसकी फाइल दी। उन्होंने कहा तुम्हारा शौहर मजीद बेंट में रहेगा, नहीं तो हम हटा देते हैं कि लाश ले जाओ। मैंने अपने बहन के घर की फाइल भी ले ली। जफर भाई एक एहसान कर दे, वो मुझसे मजीद पैसे मांग रहे हैं, ये वीडियो मेरे पेज पे पड़ी हुई है, वो मुझसे मजीद पैसे मांग रहे हैं। आप उन पैसों की जिम्मेदारी ले लो, मैं कहीं झुग्गी में रह लूंगी, घर तो मेरा चला गया शौहर के इलाज में। मैंने कहा शौहर कैसे हैं? कह रहे उनकी मैयत रिलीज कराने के लिए तो दिए थे मैंने दूसरी वाली फाइल। मैं रमजान में कसम खा के बता रहा हूँ, मैं गया उस अस्पताल में,
वो एक एनजीओ का ये अस्पताल निकला, पूरे पैसे भरे हुए हैं, उस औरत को लाके दोनों फाइलें दी। तुम मैयत नहीं देते प्राइवेट अस्पताल, बोलते हो सोना रखवाओ चांदी रखवाओ और उसी वक्त चेक कर लेते हो, तुम्हारे पास सुनार मौजूद है। किसी औरत को हर 3 में से 1 औरत को पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर है, वो कैसे करवाएगी इलाज? वो अपने शौहर को जब बताएगी मेरा पहला टेस्ट ही 1.5 लाख का है, शौहर कहेगा हम तो पहले ही अपने बच्चों का खाना पूरा नहीं कर पा रहे, तो सही है तुम 3 साल पूरे करो और जाओ, यही होगा ना, मर जाएगी वो, कहां से कराएगी इलाज? एक कीमोथेरेपी कितने की है? हम पाकिस्तान का पहला कैंसर का फ्री अस्पताल बनाना चाहते हैं, जिसके लिए आज हमने दूसरा इम्तिहान दे दिया। पहले हमने दुनिया की महंगी तरीन मशीनें लगाई अरबों रुपए की, 95 लाख खून के टेस्ट फ्री कर चुके हैं, पूरे पाकिस्तान में लगाना चाहते हैं। एक बार वजीर आजम साहब हमें बुलाएं, सुन लें, हमारा प्लान देख लें। हम वही इदारा है जिसने सैलाब में 2022 में 35 लाख पूरे राशन बांटा था, 35 लाख, सारे सबूत मौजूद है। यहाँ से निकालते हैं पर्चियां और जिनकी जो अमानत देना शुरू करते हैं। आज एक सोने का सेट है आज, और अल्लाह भला करे चाबी ना हो उसकी कामयाब, सोने का सेट है और इसके अलावा सोने का सेट है और इसके अलावा 5 टच मोबाइल है। एक एक करके ताला खोलेगा, ताला वहां से खोलेगा, हाँ बस बेहतरीन। इसको खोलिए, इसको घुमाइए, इसको शफल कीजिए, ज़राए रास्त लाइए, खोले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए सर, पहले आप भाई जफर कासमी साहब सबसे पहले सोने का सेट निकालेंगे किसी खातून के लिए, ये बच्चियों को जहेज के हवाले से दिया जा रहा है पटना पाकिस्तान अली शेखानी साहब की तरफ। सोने का सेट ये रहा जनाब, किसी मर्द का निकाला है, खातून का निकाला है, दूसरा निकाला है, ये किसी मर्द मर्द का आगे तो मर्द रहते हैं, उनको टच स्क्रीन मोबाइल दे देते हैं। अच्छा चलिए निकाले टच स्क्रीन मोबाइल अगर मर्द होगा तो मोबाइल दे देंगे जी। इनका नाम है नसीब ज़ादा और वालिद का नाम है, बहुत भी समझ में नहीं आ रहा है, आप भी नहीं पढ़ेंगे, मुझे पता है। नसीब ज़ादा है और इनके वालिद का नाम है पतंग नाम है वालिद का। मैंने भी पढ़ा कि जानना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है, लिखा है। इनका मोबाइल नंबर है 0346554653। आपका एक टच मोबाइल लेकर आया, इधर आ जाओ भाई, पकड़ लीजिए बंदा। दूसरा आजे जनाब, आजे आप बढ़िया दबाओ भाई, ये तो निकालो, पर्ची निकालो, एक शनाख्ती कार्ड एक किसी भी खातून का, देखो सामने भी है कोई खातून, ये चले भाई, ये कौन खातून है? लाइन में बता दूं, ये खातून है फौजिया और इनके हस्बैंड का नाम है मोहम्मद आमिर। और मैं इनका फोन नंबर नहीं बोलूंगा, लेकिन शनाख्ती कार्ड नंबर के आखिरी एक बात बता देता हूँ, 725500। ये मोबाइल का ठीक है, टच मोबाइल नीचे अमानत देते पढ़ते जाए। ये है आफाक अहमद साहब व जावेद अहमद साहब, क्या और इनका आइडेंटिटी नंबर के लास्ट 4 डिजिट है 2753। मोबाइल नंबर 031432999454। आफाक अहमद साहब, इनकी अमानत यहाँ मौजूद। आ जाए मेरे भाई, अब्दुल रऊफ शबीर हुसैन, मोबाइल नंबर है 0312216290 क्या बात है, ये भाई तो कोई नहीं पापा के घर चली गई है। अब सामने की आप आइए ना, आप आइए, अब तस्वीर में कहते हैं खातून की हाथ से खातून के लिए जाना चाहिए। मुकद्दस नाम है वल्द मोहम्मद अख्तर नाम का, फोन नंबर है इनका 0310281438। बिल्कुल ठीक है। ये एक और रह गया है, हमारे भाई के बहुत अच्छे दोस्त यहाँ पर सैरी बनाया करते थे, हैदर भाई, बड़े जल्द थे उनका इंतकाल हो गया इस साल। उनका एक बड़ा प्यारा बेटा है, वो इससे पूरा अंदाज से प्लीज अर्ज करो। चलो निकालो। अच्छा एक और बात बताओ, कितने साल के हो? 15। ये शायरी भी करता है, बहुत अच्छा, इससे आपको शायरी बिल्कुल सुनाइए। हमारे पास आखिरी चंद 1 मिनट रह गया है, जल्दी से तुम नाम पढ़ो। कोई भी निकालो जल्दी से। कोई भी एक निकालो, चलो लास्ट मिनट है जनाब। सना नहीं, निसार अहमद, और इनका मोबाइल नंबर है 0300754760। बिल्कुल ठीक है। निसार अहमद साहब, आपकी अमानत रह गई है। वॉलंटियर्स हर साल आते हैं और साल बड़े पुरजोश तरीके से, बड़े सुकून के साथ डेली आके आवाम की खिदमत करते हैं। कैसे हैं खैरी साहब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अकेले भी हर साल आते हैं? आपको तो देखा था, इनको नहीं देखा। शहरी की डिस्ट्रीब्यूशन का भी आगाज़ हो चुका है और मैं आपको हर शहरी में बताता हूँ कि शहरी की डिस्ट्रीब्यूशन बड़े नज़्म ज़ब्त के तरीके के साथ होती है। देखें, आवाम सब आराम से बैठी होती है, पूरी लाइन बनती है, वॉलंटियर्स की एक पूरी लंबी सी चेन है और ये शहरी की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होती है गेट के पास से, जहाँ से हमारी एंट्रेंस होती है, वहाँ से शहरी डिस्ट्रीब्यूट होते होते यहाँ पे जब आवाम बैठी बिल्कुल पंडाल के साथ,
इधर तक आती है और सबको सहरी मिलती है। हद निगाह लोगों का हजूम है और ये बैरियर से भी बाहर आवाम पहुंची हुई है, और उसके बावजूद भी लोग गिट्टी बिट्टी लाने से बाहर नहीं आते। और कल किसी खातून ने, अभी मुझे यहाँ शिकायत मिली है, मर्द या खातून ने, यहाँ जो लोग सहरी कर रहे हैं वो यहाँ वीडियो बनाने आई थी, उनको अंदर नहीं आने दिया, तो उन्होंने उल्टे सीधे अल्फाज बोले, और जो लोग सहरी करने आए थे उनको जलील और दीगर अल्फाज बोले। तो हम वो देख रहे हैं, हम कल नहीं तो इंशाल्लाह परसों साइबर क्राइम में उनके ऊपर पर्चा कटवा देंगे। आप लोग बिल्कुल मुतमईन रहें, कोई कमेंट्स में जाके जवाब ना दे। मुझे भी किसी ने बताया कि लोग कमेंट्स में उनको बुरा भला बोले, कुछ नहीं बोले, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, मसला नहीं है। अब साइबर क्राइम आ चुका है, आप हमारे मेहमान हैं, और ये वही खाना है जो मैं खाता हूँ आपके साथ बैठ के, ना सदका है ना खैरात है। ये आपका बड़ा पाने के आप यहाँ आ रहे हैं और कराची की रौनकें दोबारा बहाल हो रही हैं। नफरत का बयानिया खत्म हो रहा है, मोहब्बत का बयानिया फैल रहा है। किसी शख्स को नहीं मालूम उसके बराबर में बैठा शख्स पंजाबी है, महाजिर है, सिंधी है, बलोच है, पठान है, सुन्नी है, शिया है, बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस, किसी को नहीं मालूम। अगर कोई शख्स आगे को गाली बकेगा, इसका मतलब उसने हमको गाली बकी है। आप देखिएगा कल हम खातून के बारे में हम जो भी है पर्चा कटवा देंगे। आज की तीसरी सहरी का इख्तिताम भी बड़े अच्छे तरीके से इख्तिताम पजीर हो रहा है। अगर आप हमारी वीडियोस लाइक कर रहे हैं तो शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल इसी मकाम पे चौथी सहरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।